सुबह टेहन की आँख खुली तो पूरे घर में खुशबू फैली हुई थी। वो आराम से उठा और फ्रेश होकर बाहर आया। टेहंग बाहर आया तो उसके अंदाजे के मुताबिक वाइन किचन में घुसी कुछ कर रही थी। अपने इस फ्लैट में उसने आज तक अपने अलावा किसी दूसरे का वजूद इतनी सुबह न देखा था। इस फ्लैट के आस पड़ोस वाले भी उसे ठीक से न जानते थे। बस पता था तो इतना कि यहाँ एक लड़का रहता है जो छोटी मोटी जॉब करता है। उसका रिकॉर्ड साफ था। अरे आप उठ गए? आप बैठे, मैं आपके लिए नाश्ता लगाती हूँ। वो बाहर टेबल तक आई तो उसे दरवाजे पर खड़ा देखकर बोली, वैसे मुझे पता नहीं था कि आप सुबह नाश्ते में क्या लेना पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए पराठे बनाए हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं कुछ और भी बना दूंगी। उस वक्त वो बेनहाया थी। सर पर दुपट्टा सलीके से जमाए खड़ी थी। हाँ, मगर कपड़े उसके लिहाज से थोड़े लूज थे। सफ़ेद रंग, काली आंखें, लंबे बाल जो दुपट्टे से बाहर कमर से नीचे झूल रहे थे। वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन तेहंग जितनी नहीं। हाँ, मगर उसकी मासूमियत खूबसूरत से खूबसूरत इंसान को मात देने के लिए काफ़ी थी। नहीं, मैं ये खा लूँगा। थैंक यू मेरे लिए नाश्ता बनाने के लिए, और सॉरी तुम्हें मेरे लिए इतनी ज़हमत करनी पड़ी। वो खुद भी नहीं जानता था कि वो इतना क्यों बोलने लगा था। वो तो ज़रूरत से ज़्यादा कभी नहीं बोलता था। अरे ज़हमत कैसी, अब ये सब मुझे ही तो करना है। सफाई के लिए कौन आता है, मेरा मतलब है घर की सफाई कौन करता है। वो खाने के लिए बैठा था जब वायन ने पास बैठकर सवाल पूछा। मैं अपने घर के सारे काम खुद करता हूँ। मुझे दूसरों के किए गए काम नहीं पसंद आते। और दुबई में नौकर मिलना भी बहुत मुश्किल है। यहाँ तकरीबन सभी अपना काम खुद करते हैं। और खाना भी खुद बनाते हैं? वायन ने हैरानी से पूछा। ज़्यादातर खुद ही बनाता हूँ, और अगर देर हो जाए तो बाहर से ले आता हूँ। बस इतना कहकर वो नाश्ता करने लगा, मगर उसे ये ना कह पाया कि उसे खामोशी में खाना खाना पसंद है। वो बस उस लड़की को ये नहीं बताना चाहता था कि वो डॉन है और ये लड़की गलत एड्रेस पर पहुंची है। लेकिन उसके लिए उस लड़की से बातें करना ज़रूरी तो नहीं था। वो क्यों उसे अपनी पर्सनल बातें बता रहा था? रात को उसने जब कहा कि वो दूसरे कमरे में सो जाए तो उसकी उदासी क्यों उसे परेशान कर गई? खूबसूरत से खूबसूरत लड़की उसकी ज़िंदगी में आई थी। उसने पलटकर कभी उनकी तरफ देखा तक नहीं। लैला उसकी एक नज़र पर बैठी थी, लेकिन उसने लैला को कभी इतनी अहमियत ना दी। लेकिन इस लड़की की सिर्फ उदासी ही उसे परेशान कर गई थी। वो चाहता था कि जिस तरह से ये लड़की हंसती खेलती यहाँ आई है, उसी तरह वापस अपने घर पहुँच जाए। हाँ, वो बस उसके साथ कुछ गलत नहीं होने देना चाहता था। कैसा बना है? अपनी सोचों में बैठा वो आराम से नाश्ता कर रहा था जब अचानक से वाइन की आवाज़ बहुत करीब से महसूस हुई। वो एक्साइटेड सी खड़ी उससे पूछ रही थी। अच्छा, बहुत अच्छा। बस इतना सा बोल कर वो फिर से नाश्ता करने में मगन हो गया। मैं आपके लिए रोज़ बनाऊं? वो फिर से एक्साइटेड होकर पूछने लगी। रोज़? हाँ, रोज़ बनाओ। वो क्यों उसे बता नहीं पा रहा था कि वो सिर्फ़ 1 या 2 दिन उसके साथ रहेगी, फिर तो उसे जाना है अपने घर, जहाँ उसका असल शौहर है। मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम यहीं रहो, मैं जल्दी वापस आने की कोशिश करूँगा। नाश्ता करके उठकर अपने कमरे में चला गया। उसका इरादा जब तक उस लड़की के घर वालों का मिलना था, उसको यहीं रखने का था। बिल्कुल आम रोज़मर्रा की जॉब करने वालों की तरह वो तैयार हुआ। जीन्स के ऊपर वाइट शर्ट और गले में टाई और हाथ में ब्रीफकेस लिए वो घर से निकला और जाने से पहले दरवाज़ा बंद करने का बोल कर गया। कुछ पता चला उस लड़की के बारे में? उसने जिमिन से पूछा। नहीं, मैं कल से लगा हूँ, लेकिन उस लड़की के बारे में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब इस फेक आईडी कार्ड पर हम उस लड़की के घर वालों को कैसे ढूंढेंगे? और उस लिस्ट का क्या हुआ? जंकुक अपना काम कर रहा है? नहीं, उसने अभी शुरू नहीं किया। वो मेरे साथ उस लड़की के घर वालों को। क्या लड़की लड़की लगा के रखा है तुम लोगों ने? अपने काम पर ध्यान दो। वो लड़की हमारा काम नहीं है। उसने गुस्से से जिमिन की बात काटी।
हाँ, लेकिन मैं चाहता था कि उस लड़की के घर वालों का पता चल जाए, तो उसे सही सलामत पहुंचा दें। फिर अपने काम पर ध्यान देंगे। उसे गुस्से में देखकर जिमिन ने वजाहत दी। उस लड़की से ज़्यादा ज़रूरी काम है। फिलहाल अपने काम पर ध्यान दो, उस लड़की पर नहीं। हाँ, लेकिन डेविल, 1-2 दिन में ही हम उस लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढ लेंगे। और जिमिन, तुम वो करो जो मैं करने के लिए कह रहा हूँ। फिलहाल उस लड़की को एक साइड पर रखो और ज़रूरी काम करो। उसने फिर जिमिन की बात काटी। ओके, जैसा तुम कहो। मुझे हॉल चेक करना है। ये सर्च वारंट है। ये इस महीने में तीसरी चेकिंग वारंट थी। वो जब भी फारिग होता तो ऐसा ही सर्च वारंट निकलवा कर यहाँ आ जाता। ज़रूर इंस्पेक्टर जिन, आपका अपना हॉल है। जब दिल चाहे आएं, चेकिंग करें। जैकब ने पूरा दरवाज़ा खोलते हुए कहा। कल ही तो वो जेल से छूट कर आया था और पिछले 10 दिन से उसने सबसे ज़्यादा इसी शख्स की शक्ल देखी थी। और इंस्पेक्टर जिन, ये वो पहला और आखिरी शख्स था जिसे वो आज की तारीख में नहीं देखना चाहता था। बहुत शुक्रिया। इतनी मेहमान नवाजी तो मुझे हजम ही नहीं होगी, जिन ने मुस्कुराते हुए कहा। हजम तो करनी पड़ेगी इंस्पेक्टर जिन, आखिर आपकी मेहमान नवाजी का कर्ज चुकाना है। जेल में जंकों पर किसी भी किस्म का तशद्दुद ना किए जाने का ऑर्डर था, लेकिन जिन फिर भी वक्त बेवक्त हाथ साफ करता रहा। अकरम, इंस्पेक्टर जिन के लिए कुछ खाने पीने के लिए मंगाओ। ये तो घर के जमाई राजा हो गए हैं जो कभी भी आंट टपकते हैं। जैकब ने सोफे पर बैठते हुए उसके हर दूसरे तीसरे दिन आने पर चूट की। लेकिन वो कहते हैं ना, पुलिस वाले ढीठ मिट्टी के बने होते हैं। जिन भी उसी मिट्टी का बना था। चेकिंग शुरू हो चुकी थी। जिनके साथ आए पुलिस वालों ने हॉल का सत्यानाश कर दिया था। ये तो शुक्र था कि डेविल यहाँ ना था, वरना गंदगी और बेतरतीबी से उसे सख्त नफरत थी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि दुबई के पुलिस वाले इतने जालिम होते हैं। जिन ने अपने पीछे नरम सी आवाज़ सुनी। मुड़कर देखा तो पीछे खूबसूरत लेकिन नाजुक सी लड़की खड़ी थी।